हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैक पेपर के बारे में कि आपका बैक पेपर कब होता है। जी दोस्तों, बैक के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि बैक कब आता है, यानी कि किस सब्जेक्ट में कब बैक आता है, कितने नंबर होने पर आपके बैक आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर बैक पेपर का वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैक पेपर कब होता है। क्या दोस्तों, मान लेते कि आपके फर्स्ट ईयर में बैक आ गई है, किसी सब्जेक्ट में आई है, किसी पेपर में आई है, तो उसका एग्जाम कब होगा। अगर मान लेते कि फाइनल ईयर में आपके बैक आ जाती है तो क्या होता है, किस साल आपके बैक का पेपर होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लगातार स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ये सवाल करे कि बैक का पेपर कब होता है, इसकी जानकारी दीजिए। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट ईयर से। मान लेते कि आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, जैसे कि आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो या बीकॉम बीएससी सभी के सेम ही होते हैं, लेकिन हम बीए का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद आपके एग्जाम होगा। लेकिन दो प्रकार से एग्जाम होते हैं। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो कई यूनिवर्सिटी में ईयरली वाइज एग्जाम होते हैं। दोस्तों, दोनों के बारे में अच्छे से बताने वाला हूं कि सेमेस्टर वाइज में कब बैक का पेपर होता है और ईयरली वाइज एग्जाम होते हैं तब आपके बैक का पेपर कब होता है। जैसे कि मान लेते कि आपने एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का और सारे एग्जाम आपके क्लियर हो चुके, और मान लेते कि रिजल्ट जैसे ही आता है आपको पता चलता है कि आपके किसी एक पेपर में बैक आ चुका है, तो दोस्तों इसका एग्जाम कब होगा। जैसे कि मान लेते कि सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी में, यानी कि हर 6 महीने में आपके एग्जाम होते हैं। जैसे कोई बीए का स्टूडेंट है तो पहले 6 महीने में उसको एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद 6 महीने में एक बार फिर से उसको एग्जाम देना होगा। ये सेमेस्टर वाइज होता है। लेकिन ईयरली वाइज की मैं बात करूं तो साल में एक बार ही पेपर होता है, साल के अंत में वो पेपर होता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते कि आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, पहले सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो कंप्लीट होते हैं, तो मान लेते कि उसमें आपके किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो दोस्तों उसका जो एग्जाम है वो अगले सेमेस्टर में होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अगले सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें उस बैक का आपके एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, ईयरली वाइज में सेम होता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आपके किसी सब्जेक्ट या पेपर में बैक आ गई तो उसका एग्जाम अगले साल होगा, यानी कि सेकेंड ईयर का आपके जो एग्जाम होंगे उसमें आपका जो बैक का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं और 3 सब्जेक्ट के 6 पेपर होते हैं। किसी एक पेपर में आपके बैक आ गई मान लेते हैं, और सेकंड ईयर में आप चले गए हो, जब सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे, सेकंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं और 6 पेपर होते हैं, तो ये 6 पेपर तो आपके कंप्लीट होंगे। उसके बाद उसमें आपके एडमिट कार्ड होगा, उसमें ये शेड्यूल जरूर होगा जो आपका बैक का पेपर होगा वो कब होगा। जब दोस्तों उस डेट को आपको एग्जाम देना होगा फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर। इसी सेम तरीके से होता है सेकेंड ईयर में अगर आपके बैक आती है तो उसका एग्जाम फाइनल ईयर में आपको देना होता है। लेकिन मान लेते कि फाइनल ईयर में आपके बैक आ जाती है, तब आपके क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे आपके फाइनल ईयर में बैक आ जाती है तो क्या होता है कि अगले साल जब दूसरे स्टूडेंट सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में आते हैं, उनके जो एग्जाम होंगे उनके साथ आपका बैक का पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए भी आपको वेट करना होगा। कई सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि उसके बाद भी आपको एक चांस मिलता है। जैसे कि आपके फाइनल ईयर के कुछ एग्जाम हो चुके हैं, बैक आ चुकी है, तो क्या होता है ना, कई सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि 2 या 3 महीने बाद फिर से आपके जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, यानी कि जो बैक होगी आपकी थर्ड ईयर में, उसके एग्जाम होंगे। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही फाइनल ईयर के फिर से एग्जाम आते हैं उसके साथ आपको अपना एग्जाम देना होता है। जी दोस्तों, ये सेम शेड्यूल होता है। कब आपके एग्जाम होते हैं, तो जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा कॉलेज का, आपकी ईयर का, अगले साल का, उसके साथ आपका बैक का पेपर लिया जाएगा। सेमेस्टर वाइज में भी ठीक ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि बैक का जो पेपर है वो आपके कब होता है, फर्स्ट ईयर में कब होता है, सेकंड ईयर में कब होता है, फाइनल ईयर में कब होते हैं। दोस्तों, सेम सभी के ऐसे ही होते हैं, चाहे बीए वाले हो, बीकॉम वाले हो, बीएससी वाले हो, या आपके एग्रीकल्चर वगैरह कोई भी आप अगर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम होते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।